पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है और आम आदमी पार्टी को यह शायद पता चल चुका है कि पंजाब में इस बार उनके लिए राह बहुत मुश्किल है क्योंकि पंजाब में कोई काम नहीं किया। 4.5 साल के अंदर जितना भी काम बिगड़े हैं और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो वहां पर नैरेटिव सेट किया है, यानी कि नैरेटिव तो पार्टी के पक्ष में तभी सेट होता है जब पार्टियां काम करती हैं। तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से वहां एक्सपोज हो गए हैं। भगवंत मान जिस तरीके से लड़ाई में ही फंसे रहे, दिल्ली वर्सेस पंजाब करते रह गए। तो कुल मिलाकर पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से 4.5 साल के अंदर फ्लॉप शो हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जिस मुद्दे को उठा रही है वो मुद्दा है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के वो बयान जो उन्होंने चुनाव से पहले दिए थे। पंजाब के अंदर मैं पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए दूंगा, वो अब 4.5 साल बाद मिल रहे हैं। इसके अलावा पंजाब को चमका देंगे, स्कूल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, कुछ नहीं बना है, सब कुछ बेकार है। अब नीम के पत्थरों को उखाड़ा जा रहा है, अपने ही लोग जाकर उखाड़ ले रहे हैं ताकि वो दिखाई ना दे, क्योंकि वो गवाही देते हैं भगवंत मान की उन सभी चालों की जिनमें जा जाकर उन्होंने उद्घाटन तो कर दिए थे लेकिन उसमें काम कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी और सबसे बड़ी बात, पंजाब को जिस तरीके से लूट के खाया है भगवंत मान एंड कंपनी ने, अब पंजाब में उनके खिलाफ बहुत बड़ा नैरेटिव सेट हो गया है। दूसरी बात कि पंजाब में उनके खिलाफ सरकारी विभागों से लेकर सब लोग खिलाफ हैं। तो ऐसे में पंजाब में जो जीत का रास्ता आम आदमी पार्टी देख रही है वो देख रही है किसी तरीके से पंजाब में कांग्रेस कमजोर से कमजोर स्थिति में आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो शायद सीधी टक्कर अगर होगी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में, तो आम आदमी पार्टी कुछ सीटें वहां पर देख रही है अपने लिए। लेकिन ऐसा होने जा रहा नहीं है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को ललकार के आम आदमी पार्टी जिस तरीके के खेल में घुसने की कोशिश कर रही है वो इन्हें उल्टा महंगा पड़ेगा। पंजाब में कांग्रेस की चुप्पी जब से है तब से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डर चुके हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने दिल्ली का चुनाव तो देखा होगा। एक समय पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और सब बेकार रहा, उसकी कहानी पंजाब में दोहराई जाने वाली है। अब यहां पर कहानी एक और भी है कि कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी यानी बीजेपी को टक्कर देगी, उतनी आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल की यह इक्वेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आम आदमी पार्टी वहां पर पूरी तरीके से पंजाब के अंदर बिगुल फूंक चुकी है कि वो चुनाव में उतर रहे हैं और बल्कि कहा जाए कि उतर भी चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुत साइलेंटली पंजाब के अंदर चुनाव में बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी का यही रवैया है। जिस तरीके से कोलकाता का चुनाव आपने देखा होगा, जो ममता बनर्जी की टीएमसी जो देखती थी सपने, वो सब ध्वस्त हो गए। उसी तरीके से, उससे भी खतरनाक तरीके से अब पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तरीके से उतर चुकी है। और ये चुनाव में उतरने के लिए जिस तरीके से जोर लगा रही है, तो आप ये समझिए इससे अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डर गए। ऐसे में वो बार बार ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की स्थिति क्या है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से चुप है, या फिर यूं कहें कि अभी फिलहाल के समय पंजाब में कांग्रेस पूरी तरीके से साइलेंट पड़ी है। अब यहां पंजाब में दिखाया जा रहा है कि जैसे इनके नेता आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस किसी तरीके से कमतर करके आंकी जा रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी उन्हें कमतर करके आंक रही है। अदरवाइज पंजाब में कांग्रेस भी बहुत साइलेंटली अपना काम करने में जुटी हुई है। लेकिन इसे उकसाने में आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जो पंजाब के अंदर अब नंबर 2 के जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस के खिलाफ खलबली मचा दी है राजनीतिक हलकों में। ये खलबली कैसी है जानते हैं? उन्होंने
भरे मन से पंजाब को डूबता जहाज बता दिया है। डूबता जहाज, ये बयान अगर आप सही तरीके से इसको नोटिस करें, ऐसे बयान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी दिए थे। सुपड़ा साहब आम आदमी पार्टी को हो गया। ऐसे बयान आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी दिए थे, लेकिन सुपड़ा साहब आम आदमी पार्टी हो गए, जमानतें भी नहीं बचा पाए। तो आप सोचिए एक बार फिर से पंजाब में इसी इक्वेशन को आगे किया जा रहा है। हरपाल सिंह चीमा ने क्या कहा, एक बार सुनिए जरा, फिर आपको आगे बताते हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ वो देख के फिर ही उन्होंने शामिल करने वाली गल। आपने सुना होगा हरपाल सिंह चीमा क्या कह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है, दरअसल आम आदमी पार्टी की ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हरपाल सिंह चीमा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरीके की बातें करके कांग्रेस को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आखिर साइलेंट क्यों है। अब कांग्रेस को टटोलने का ये भी एक बड़ा जरिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव पंजाब के अंदर नहीं लड़ा तो बीजेपी को टक्कर कम से कम आम आदमी पार्टी तो नहीं देने वाली है। ऐसे में हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी जो इक्वेशन लगा रही है वो ये है कि ये दो बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़े और तीसरा आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अब कम से कम ये बात मान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इसको ज्यादा तवज्जो कांग्रेस ने नहीं दी है, राहुल गांधी ने नहीं दी है। ऐसे में बुरी स्थिति में अब फंस चुके हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अपनी इक्वेशन के हिसाब से आज भी वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। पंजाब की जनता उनसे रंगला पंजाब के खजाने का हिसाब मांग रही है, मिशन चढ़ती कला का हिसाब मांग रही है, कोई नहीं जवाब दे रहा है, भाग के आ गए। बल्कि अभी तो एक तस्वीर ऐसी भी आई थी, किसी पत्रकार गलती से वो चले गए वहां पर, कोई दूसरा भी एंट्री कर गया, और जब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझसे इस पर पंजाब पे मत पूछिए। क्यों ना पूछे पंजाब पर, खजाना तो केजरीवाल ने लूटा। तो आप ये समझिए अब पंजाब की जनता उन यूनिवर्सिटियों को ढूंढ रही है, उन मेडिकल कॉलेजों को ढूंढ रही है, उन स्कूलों को ढूंढ रही है, उन कॉलेजों को ढूंढ रही है, उन अस्पतालों को ढूंढ रही है जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 4.5 साल के अंदर बनाए थे। जितना मुआवजा दिया बाढ़ पीड़ितों को, उन पीड़ितों को भी तलाश किया जा रहा है। वो सरकारी कर्मचारी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो जिनको डीए नहीं मिला कोर्ट के आदेश के बावजूद, वो सरकारी कर्मचारी भी बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल के साथ और उनके लिए खड़े हो गए हैं, जिनको तनख्वाहें तक पंजाब के अंदर नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा आप सोचिए कि पंजाब की वो जनता, जिनके किसान आंदोलन में जिन लोगों को बहुत परेशानी हुई, जिनके किसान जो नेता थे वो पिटे, जिनकी ट्रॉलियां लूटी गई, इन सब का हिसाब पंजाब की जनता लेने के लिए केजरीवाल से तैयार है। लेकिन केजरीवाल अपनी जो इक्वेशन लगा रहे हैं, राजनीतिक जो गणना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफा है, उसमें कोई जान दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि केजरीवाल के बारे में हम आपको बता देते हैं, वो पंजाब का चुनाव हार नहीं सुपड़ा साहब करवा चुके हैं। अब इसीलिए हरपाल सिंह चीमा जैसे लोगों को आगे करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि एक पत्थर फेंक कर देखिए उसका क्या रिएक्ट आता है। लेकिन कांग्रेस चुप है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटेजी है पंजाब के अंदर बहुत साइलेंटली आगे बढ़ा जाए और चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।